बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर से पुलिस करेगी पूछताछ। अल-अक्सा मस्जिद में यहूदियों ने रचाई शादी और गजा में कब्रों की जगह हो गई कम। ये तीन बड़ी खबरें हैं, अहम हैं और एक एक करके मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेतन्याहू के बेटे की खबर। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर से पूछताछ करेगी इस्राएली पुलिस। उसे समन भेजा गया है। ये मामला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट घोटाले से जुड़ा है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू को 1 साल से चल रहे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट स्कैंडल में गवाही के लिए तलब किया गया है। इस केस की जांच इस्राएली पुलिस की मेजर क्राइम यूनिट लेहव 433 कर रही है। इसमें इल्ज़ाम है कि इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री ने गैर कानूनी तौर पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जारी किए थे, जिनमें नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के कई अहम लोगों और यायर नेतन्याहू का नाम भी शामिल है। इसे भी पासपोर्ट मिला था। हालांकि यायर फिलहाल इस केस में मुलजिम नहीं है, लेकिन इस्राएली मीडिया के मुताबिक वो इस वक्त इसराइल में मौजूद है और आने वाले दिनों में वो इस मामले में गवाही देगा। इस खबर को कोई भोकाल और झूठ बनाकर पेश करता उससे पहले ही हमने आपको बताना बेहतर समझा कि नेतन्याहू का बेटा जेल नहीं जा रहा है, ना वो बुरा नपा है, बस उसे समन भेजा गया है, उसकी गवाही होगी और वो इस केस में मुलजिम भी नहीं है। और अब बात करते हैं मस्जिद अल-अक्सा में हुई एक बहुत बेहुदा हरकत की। इस्राएली सेटलर्स ने जुल्म और नंगेपन की हर हद को पार कर दिया है। अभी तक तो वो मस्जिद अल-अक्सा में तालमुदी रस्में अदा करके और नाच गाकर ही उम्मत मुस्लिमा के दिलों को दुखाते आ रहे थे, और अब तो उन्होंने 4 खेत आगे बढ़कर वो किया जिससे मुस्लिम वर्ल्ड एक बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहा है और एक बड़ी बेइज्जती के तौर पर इस हरकत को देख भी रहा है। यहूदी सेटलर्स ने मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में शादी की रस्में अदा की हैं, जो किसी भी एतबार से एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। 30 जून को इस्राएली हुक्काम ने अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में यहूदी सेटलर्स को शादी करने की इजाज़त देकर एक और बेहुरमती की, जिसे फ़लस्तीनी हुक्काम ने भड़काऊ और जलील करने वाला अमल करार दिया। याद रखिएगा, अल-अक्सा मस्जिद और अल-अक्सा अहाता यानी कंपाउंड अलग चीज़ें हैं। कंपाउंड पूरा बड़ा एरिया है जिसमें मस्जिद अल-अक्सा भी और बाकी जो तारीख़ी मकामात हैं वो भी हैं। यरूशलेम गवर्नरेट ने भी बयान दिया है कि मस्जिद को एक जश्नगाह में तब्दील करना इसकी मुक़द्दस हैसियत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। ये मुसलमानों के जज्बात को उकसाने की कोशिश है और मस्जिद की इस्लामी पहचान को मिटाने का एक सोचा समझा मंसूबा है। फ़लस्तीन की वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने 30 जून को लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में देखा गया है कि सेटलर्स ने इस्राएली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद के अंदर जश्न मनाया, जबकि फ़लस्तीनियों को मस्जिद में दाखिल होने और इस शादी को रोकने से रोक दिया गया। मतलब फ़लस्तीनियों को इस दौरान अंदर नहीं आने दिया, कहीं इनकी शादी की जो तकरीब है उसमें कोई खलल ना पड़ जाए। दोस्तों, ये सब एक मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है, जिसके ज़रिए मस्जिद की शक्ल सूरत और हैसियत को बदलकर उस पर मुकम्मल कब्ज़ा किया जा रहा है। अल-अक्सा मस्जिद पर टैंक और मिसाइल से तो हमला नहीं हो रहा, मगर दिल दुखाने वाली रस्मों और जश्नों के नाम पर मस्जिद अल-अक्सा पर भी कब्ज़ा थोपने की कोशिश हो रही है। उम्मत मुस्लिमा की आंखें अब भी बंद रहीं, और अगर अरब और बाकी गैर अरब मुस्लिम हुक्काम की आंखें बंद रहीं तो कल दीन इस्लाम की ये तीसरी मुक़द्दस मस्जिद सिर्फ नक्शों में और यादों में रह जाएगी। अल-अक्सा मस्जिद में इस्राएली सेटलर्स की बार बार की घुसपैठ को लेकर हमास ने भी मजम्मत की है। हमास ने पीर की सुबह एक और हमले के बाद अल-अक्सा मस्जिद में सेटलर्स की बार बार घुसपैठ पर सख्त एतराज़ जताया। हमास का कहना है कि इस्राएली फ़ौज की हिफाजत में सेटलर्स की तालमुदिक रस्मों की अदायगी मस्जिद की पाकीज़गी की सरेआम तौहीन और जानबूझकर किया गया उकसावा है। हमास ने कब्ज़ा शुदा इलाकों के तमाम फ़लस्तीनियों से अल-अक्सा मस्जिद के दिफा करने की अपील भी की है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि 1967 का जो स्टेटस क्यो है वो क्या कहता है। क्या यहूदी इस मस्जिद में आ सकते हैं? सुनिए, मस्जिद अल-अक्सा की डे टू डे देखरेख जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के ज़रिए होती है। वहाँ सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है, लेकिन एंट्री और सिक्योरिटी का कंट्रोल इसराइल के पास है, और इसराइल ही बार बार इस निज़ाम को तोड़ता रहा है। हर नई घुसपैठ, हर नई तालमुदी रस्म अल-अक्सा की इस्लामी पहचान मिटाने की तरफ उठाया गया एक और कदम है। और अब एक खबर जिसे पढ़कर मुझे भी गम हुआ, और मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बस आप देख लीजिए
जो ग्राफिक बना कर दिया है, नो ग्रेव्स, ग्राफिक प्लेट देखिए, नो ग्रेव्स रिमेन, कोई कब्र बाकी न रही। गज़ा में मैं जो आपको आज 1 जुलाई को भी बता रहा हूँ और मैं आपको 29 जून से ये बता रहा हूँ कि गज़ा पर बहुत बड़े हमले शुरू हो चुके हैं, बहुत तबाही मचाई जा रही है और उसकी बानगी ये ग्राफिक प्लेट है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की, नो ग्रेव्स रिमेन, कोई कब्र बाकी ना रही। Dear people, we announce to you that we no longer have any graves available as the quantity that was available has ran out. Thank you for cooperation. ऐ लोगो, हमारे पास अब दफनाने के लिए और जगह बाकी नहीं है। जितनी जगह थी, जितनी कब्रें खोद सकते थे, दफना सकते थे, सब भर चुकी हैं। मैं आप लोगों से अस्पताल की तरफ से कहा गया है, अस्पताल के ग्राउंड में लोग दफनाए जा रहे थे ना, और ये बाकायदा जो बोर्ड, ये जो एक पर्दा लगा है, कपड़ा है, कपड़े पर ये लिखा गया है ये मैसेज कि अब यहाँ दफनाए ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासिर हॉस्पिटल के मॉर्ग का खान यूनिस में, उसने ये अनाउंस किया है कि कब्रों की जगह हमारे पास भर चुकी है, अब हमारे पास और जगह नहीं है। लिहाजा जो लोग भी यहाँ मॉर्चरी में हैं उनको अपने और कहीं ले जाइए और कहीं दफनाइए, क्योंकि गज़ा में अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। To the large number of killed people resulted from the immense attacks on Gaza. Large number of people killed in these attacks recently. आजकल जो हो रहा है वो गज़ा में कोहराम बरपा रहा है। कल ही 90 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। एक कैफ़े हाउस था समंदर के किनारे, वहाँ एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अब भी मिलते थे, वो सलामत था। वहाँ और सैकड़ों लोग थे जो मदद का इंतज़ार कर रहे थे। कल वहाँ बम गिराया गया, लगभग 30 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। एक आध जर्नलिस्ट भी, एक्टिविस्ट भी, सब इस तरीके। और आप इन्हें भूल तो नहीं गए डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया, इन्होंने इस्राएली जेल के अंदर रहकर भी एक नज़ीर लिख दी है। हुसाम अबू सफ़िया को, जो कि फ़लस्तीनी डॉक्टर हैं गज़ा के, जिन्हें अभी पिछले साल के आखिर में IDF उठा कर ले गई थी, उनको निज़ार बैनत ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड मिला है। यानी इंसानी हुकूकों का दिफा करने वाला एक अवार्ड है, वो इन्हें दिया गया है कि इन्होंने अपना बच्चा गंवा दिया, हर वक्त धमकियां मिल रही थीं, अस्पताल पर गोलियां चलाई जा रही थीं और ये मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। आखिर में जब पूरा अस्पताल उड़ाने की वार्निंग दे दी गई, तब इन्होंने मरीज़ों को निकालकर अपने आप को IDF के सामने सरेंडर कर दिया और तब तक बिना चार्जेस के इन्हें रखा गया है, या कुछ चार्जेस लगाकर, पता नहीं। ये इसराइल की कैद में क्या हालत है पता नहीं। एक दिन तस्वीर आई थी जो देखने के काबिल नहीं थी। इसराइल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको पता है, उनको गज़ा के लोगों के घर गिराने के लिए मोटी रकम मिल रही है। हर एक घर को डिमोलिश करने के लिए $1500 अदा किए जा रहे हैं इसराइली हुकूमत की तरफ से। ये कहा गया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और ये खबर उन्होंने इसराइली अखबार हारेट्स के हवाले से बनाई है कि आर्मी को बाकायदा इनाम दिया जा रहा है, बुलडोज़र चलाने वालों को इनाम के, एक एक घर गिराओ, $1500 लो, अरे यार मौज करो। वो भी कहते हैं आज कम गिराएं, आज और गिराएंगे, आज और गिराएंगे, और बच्चे की बर्थडे आ रही है। ये होता है, ये रोज़ का शगल है गज़ा में। और वेस्ट बैंक भी अछूता नहीं है, वहाँ भी मिशन तेज़ हो रहा है। और आप वहाँ की रात की तस्वीरें देखें तो अल यमोन कस्बा है, जेनिन के वेस्ट में आता है, वहाँ गाड़ियाँ की गाड़ियाँ IDF की जा रही हैं। ये क्यों जा रही हैं? गज़ा और वेस्ट बैंक पर मैं फिर कहता हूँ, नज़र बना कर रहिएगा सीज़ फायर की बातों के बीच। कहीं गज़ा में सीज़ फायर करवा कर वेस्ट बैंक का कोई हिस्सा दे ना दिया जाए। अब्राहम अकॉर्ड्स भी इस दौर में बहुत उछल रहे हैं। कुछ कुर्बानियाँ मांग ना ली जाएं, या कुछ कुर्बानियाँ ज़बरदस्ती दिलवा ना दी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।